सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के उन दरबारियों का जो इस समय धर्म संकट में पड़ा हुआ है। एक तरह से उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, वो किसके खिलाफ बोले। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उस यात्रा का स्वागत जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार और उनके समर्थकों ने किया है, उस स्थिति ने कांग्रेस के दरबारियों को धर्म संकट में फंसा दिया है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस स्थिति में वह किसके खिलाफ क्या बोले। अगर पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी के खिलाफ बोलते हैं तो संकट इंडी गठबंधन का बढ़ेगा, और अगर नहीं बोलते हैं तो फिर संकट इन खैरातियों में बढ़ेगा, इन दरबारियों का बढ़ेगा, क्योंकि इनको माल उसी दरबार से मिलता है जिस दरबार का सर्वे सर्वा राहुल गांधी है। तो इन दोनों परिस्थितियों ने इन दरबारियों को, इन खैरातियों को एक तरह से बीच मझधार में फंसा दिया है। ना तो ये इधर के रहे हैं और ना ही ये इधर के हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे। और जब दलाली करके जब खाने का आदत पड़ जाता है ना, तो ऐसे ही स्थिति होती है। इसी तरीके का इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और फिर ये सब नंगे होते हैं। जो बड़े बड़े नैतिकता की बातें करता है, जो बड़े बड़े आचरण का बात करता है, जो ये कहता है कि पत्रकारिता का अर्थ सिर्फ सरकारों के खिलाफ बोलने का है, तो फिर बोलो ना भाई। जब पत्रकारिता का अर्थ सरकारों का खिलाफ बोलने का है, तो इस समय पश्चिम बंगाल के सरकार के खिलाफ बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो। दरअसल खबर यह है कि जो यात्रा राहुल गांधी मणिपुर से शुरू किया था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पता नहीं वह अब किसके लिए न्याय मांग रहे हैं। जिस तरीके का परिस्थिति है, जिस तरीके से इस यात्रा के बाद पूरे इंडी अलायंस में भगदड़ मचा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर भगदड़ मचा है, उनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद यह न्याय यात्रा राहुल गांधी अपने और अपने पार्टी के लिए चला रहे हैं। उनको देश की जनता से कोई लेना देना नहीं, इस यात्रा का आम नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से अपने और अपने नेताओं के लिए न्याय मांग रहा है, अपने पार्टी के लिए न्याय मांग रहा है। जो पिछले 10 वर्षों में उनके पार्टी को अन्याय का सामना करना पड़ा है, जिस परिवार और जिस पार्टी को ऐसा लगता था कि इस देश के ऊपर उसी का एक छत्र अधिकार है, उस पार्टी और उस परिवार को जिस तरीके से इस देश के लोगों ने, आम जनता ने हाशिए पर पहुंचा दिया, शायद उसी के लिए कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी न्याय मांग रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का वह न्याय यात्रा जो मणिपुर से चला था, वह बंगाल आते आते हाफने लगा है। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के इस न्याय यात्रा एवं कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को औकात दिखा दिया है। जिस तरीके का जलालत हुआ है राहुल गांधी के साथ, जिस तरीके का बर्ताव किया है टीएमसी और उनकी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि ममता बनर्जी का मूड क्या है, ममता बनर्जी क्या करना चाह रही है। दरअसल जिस दिन राहुल गांधी का यात्रा पश्चिम बंगाल में पहुंचने वाला था, उससे एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद जब राहुल गांधी का यात्रा पश्चिम बंगाल में पहुंचा है, तो अब पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा को अनुमति नहीं दिया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कानून व्यवस्था के सवाल को सामने रखकर उनके यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि इस तरीके का यात्रा ऐसे क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है जिन क्षेत्रों पे पहले से प्रस्तावित है। और यात्रा पे यात्रा की अनुमति तो छोड़िए, जनसभा की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। और उनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो जनसभा के लिए
जगह सुनिश्चित किया गया था, उस जगह पे जो तंबू वंबू लगाया गया था, टीएमसी की सरकार, उनके पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के उन तंबू बंबू, उन सारे सजावटों को उखाड़ कर फेंक दिया, उनको समतल जमीन में बदल दिया। समझ जाइए, यानी कि किसी भी तरीके से ममता बनर्जी राहुल गांधी का यह न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में न हो पाए, इस कोशिश में लगी हुई है। और वह यह सुनिश्चित भी करेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी को यह पता है, वह राहुल गांधी के इस यात्रा का अर्थ भी समझती हैं। और यही कारण है कि उन्होंने यात्रा के प्रवेश से एक दिन पहले ही ये ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले दम पे लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, किसी भी पार्टी से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कांग्रेस पार्टी और उनके नेता कुछ भी कह रहा हो। खुद राहुल गांधी ने कहा था जिस दिन पश्चिम बंगाल में उसका ये यात्रा आया था, उस दिन, कि हमने ममता जी से बात किया है, सब चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद कि वह अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ममता बनर्जी इंडी अलायंस का सबसे प्रमुख सहयोगी है, उनके बगैर इंडी अलायंस का हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। वह ममता बनर्जी अब कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े कर्णधार राहुल गांधी की उस महत्वपूर्ण यात्रा पे ही पाबंदी लगा दिया है, और राहुल गांधी को वह यात्रा स्थगित करके दिल्ली लौटना पड़ा। नाम दिया गया कि ब्रेक पे है 2 दिनों के, कोई ब्रेक फिरेक नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी ने खुलकर कांग्रेस और उनके नेताओं को कह दिया है कि हम पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के इस यात्रा की अनुमति नहीं देंगे। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे यात्रा का रूट मैप तैयार किया कि हर उन क्षेत्रों से जाना है इस यात्रा को जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक है। ममता बनर्जी को यह स्पष्ट रूप से पता है कि अगर ऐसा होता है और थोड़ा सा भी उनका वोट बैंक इधर उधर हो गया, थोड़ा सा भी उनका वोट बैंक बट गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ खेला कर देगा। और यही कारण है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी के इस यात्रा को अनुमति नहीं दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह यात्रा असम में था, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब राहुल गांधी और उनके इस यात्रा के संयोजकों से कहा था कि जिस रूट से आप जाना चाहते हैं शहरी क्षेत्र से, उस क्षेत्र से न जाकर, क्योंकि वह मार्केट एरिया है, वो घनी आबादी वाला इलाका है, आप कोई वैकल्पिक रास्ता तैयार कीजिए, हम उसका अनुमति दे देंगे। कांग्रेस पार्टी और उनके दरबारियों ने, उनके दलालों ने पूरे देश में यह माहौल बना दिया कि असम का सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और उनके इस यात्रा से डर गया है। इसलिए राहुल गांधी को यात्रा की अनुमति नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोट रही है बीजेपी और उनकी सरकार। राहुल गांधी को कैसे रोका जा सकता है, उसकी यात्रा को कैसे रोका जा सकता है? जितने भी उनके पालतू दलाल हैं, जितने भी उनके खैराती है, सभी ने यही कहा कि यह गलत हो रहा है, राहुल गांधी की यात्रा को नहीं रोक सकता है। जब राहुल गांधी को एक आश्रम जाने से रोक दिया गया, शंकरदेव के आश्रम जाने से, क्योंकि 22 जनवरी को जिस तरीके का माहौल था इस देश में, जिस तरीके से हर एक छोटे बड़े मंदिरों में, मठों में तैयारियां था रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, उसको देखते हुए सरकार ने कहा कि आप ऐसे समय में वहां नहीं जाइए, आपको अगर जाना है तो दोपहर के बाद जाइएगा। पूरे देश में खैराती परेशान हो गए, उनके दलाल परेशान हो गए। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया बीजेपी ने, अमित शाह ने, इस तरीके का खबर चलाया गया। राहुल गांधी की यात्रा से घबरा गया, डर गया बीजेपी, डर गया नरेंद्र मोदी, डर गया अमित शाह, कमाल कर रहे हैं राहुल गांधी। जबकि किस तरीके से राहुल गांधी उस असम में खुद से अपने उस अराजक गुंडों को, उस उदंड कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई कर रहा था, उनको और उत्साहित कर रहा था कि वह पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला कर दे,
किस तरीके से राहुल गांधी इस बात के लिए शाबाशी दे रहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि आपने बैरिकेडिंग तोड़ दिया, आपने एक झटके में बैरिकेडिंग को उखाड़ के फेंक दिया। किस तरीके से उनके नेता कह रहे थे कि आपने बैरिकेडिंग तोड़ दिया, हमारा जीत हुआ। इस तरीके से अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहा था। लेकिन पूरे देश में उनके द्वारा जो पालतू दलाल है, उनका जो पालतू दरबारी है, वह यह माहौल बना रहा था कि असम में राहुल गांधी की यात्रा को असम सरकार अनुमति इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो डर गई है, भाजपा डर गया है राहुल गांधी से। उसी यात्रा को जब पश्चिम बंगाल में अनुमति नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी लिखकर उनसे यात्रा को अनुमति देने की मांग किया है, उस यात्रा को सुरक्षा देने की मांग किया है। उस पर पूरे देश में जितने भी कांग्रेस के दलाल पालतू खैराती पत्रकार है, सब के सब चुप्पी साध रखा है, सब के सब सदमे में चला गया है। किसी ने भी अब तक ममता बनर्जी या उनके सरकार या उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक शब्द नहीं कहा है, उनकी एक शब्द का आलोचना तक नहीं किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राहुल गांधी के न्याय यात्रा को अनुमति क्यों नहीं दे रही है। एक मुश्किल छोटा सा जलपाईगुड़ी में राहुल गांधी की यात्रा की अनुमति नहीं है, ना ही उनके जनसभा को अनुमति है। और कारण जो बताया गया वो बहुत ही मजाकिया है। कारण यह है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने कहा है कि शायद 4 या 5 फरवरी को जलपाईगुड़ी में एक एग्जाम है। बताइए, एग्जाम फरवरी में है और यात्रा जनवरी में हो रहा है, लेकिन उनके यात्रा को अनुमति नहीं दिया है, ना ही उनके जनसभा को। यहां तक कि जो स्टेज फेस्टेज कांग्रेसियों ने बनाया था उस सबको पुलिस वालों ने तोड़ के हटा दिया है, फेंक दिया है, सबको बिल्कुल समतल कर दिया उस जमीन को। और यह आदेश दिया गया है कि किसी भी सरकारी जमीन पे इस तरीके का कोई कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकता है, ये समझ जाइए। लेकिन फिर भी दरबारियों में, दलालों में, खैरातियों में चुप्पी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। यह दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का दलाली उनको मझधार में फंसा दिया है, किस तरीके से इस इंडी अलायंस और ये न्याय यात्रा के बीच में ये पिस्सू पीस रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे। यही स्थिति होना था इनका। जब हर तरफ से दलाली लेकर पेट पालता है जो व्यक्ति, तो अंत में जाकर उसके साथ यही सब होता है कि वह ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं। इसी तरीके से ये सब नंगे हो रहे हैं। देश इनको पहचान रहा है कि यह किस तरीके का नैरेटिव चलाते हैं देश में, किस तरीके से झूठ फैलाते हैं, किस तरीके से इनका सेलेक्टिव नजरिया है। एक ही विषय पे, एक ही मुद्दों पे इनका विचार कैसे बदल जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।